बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए सोल्यूशन के साथ आज का जो मैं सोल्यूशन हूँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G का मैं आपको चार्जिंग का सोल्यूशन बताता हूँ, जिसका मॉडल है SMN986 का। मैं आपको चार्जिंग का सोल्यूशन बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा डबल ट्रिपल लेयर बोर्ड है। मैं आपको इसका ट्रैक आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा और आई होप सो कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप अपना सब बोर्ड अपनी लॉन्ग स्ट्रिप के साथ अटैच करके इस कनेक्टर पर कनेक्ट करके ऊपर वाली साइड पर एक फ्यूज़ है, यहाँ पर अपने वीबस के 5 वोल्ट चेक करें। अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको अपनी चार्जिंग पोर्ट, सब बोर्ड या लॉन्ग स्ट्रिप वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से आगे ट्रैक चेक कर लें कहाँ से मिसिंग है। तो वन बाय वन मैं आपको ट्रैक बताता हूँ। देखें ये ट्रैक इस कनेक्टर से तब ऊपर एक फ्यूज़ है, इस कैपेसिटर पर आ रहा है, यहाँ से होता हुआ ट्रैक। फिर ये देखें हमें इस लेयर के अंदर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स है इसके, ठीक है। इन पॉइंट्स में से गुजरता हुआ ट्रैक, ये देखें ये लेयर है, दूसरी साइड है इसकी, आपस में ये अटैच होती हैं, इसीलिए इधर यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पर भी आता है, ये लेयर इसके ऊपर आती है, ठीक है। फिर ये ट्रैक हमारा अपर साइड पर आता है। ये देखें अपर साइड पर ये हमारा डिस्प्ले का सेक्शन है। उस लेयर के पॉइंट्स में से होता हुआ ट्रैक इन दो पॉइंट्स पर आता है। ये दो टेस्ट पॉइंट है, इनमें से गुजरता हुआ ट्रैक ये देखें इस कैपेसिटर से होता हुआ इस आईसी से कनेक्टेड है। ये हमारी वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। ये तीनों आईसी हमारी चार्जिंग के लिए यूज होती है। ये हमारी चार्जिंग की मेन आईसी है। ये ट्रैक इस आईसी से आउटपुट होता हुआ इस कैपेसिटर पर आता है। इस कैपेसिटर पर आप अपने देखिए अगर आपको वोल्ट मिल रहे हैं बस के 5 वोल्ट तो ये आपकी आईसी ठीक है, अदरवाइज आपको चेंज या रिबुल करने की जरूरत है। आगे ये ट्रैक कैपेसिटर के नीचे एक कॉइल है, फिर एक कैपेसिटर है, यहाँ से तो ट्रैक इस आईसी से भी कनेक्टेड है और फिर यही ट्रैक इस रजिस्टर इस कैपेसिटर से होता हुआ इस आईसी से भी कनेक्टेड है। ये आईसी हमारी चार्जिंग के लिए ही यूज होती है और ये हमारी चार्जिंग की मेन आईसी है। हमारे वीबस के 5 वोल्ट इस आईसी में इन होते हैं, वीबट के बनकर इस कैपेसिटर पर आउट होते हैं। आप इस कैपेसिटर पर अपने वीबट के 5 वोल्ट चेक करें, अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको ये चार्जिंग की आईसी ठीक है, अदरवाइज आपसे चेंज या रिबुल करने की जरूरत है। और आप अपनी वीपीएच पावर इन दो कैपेसिटर्स पर भी चेक कर लें। आगे ये ट्रैक इस कैपेसिटर के ऊपर एक दूसरा कैपेसिटर है, इसमें से होता हुआ ट्रैक ये फिर ये देखें ये ट्रैक फिर इस आईसी से गुजरता हुआ इस लेयर के इन पॉइंट्स पर आ रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स पर आता है फिर ये ट्रैक और फिर यही ट्रैक इन पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये हमारा सैंडविच बोर्ड है, ये लेयर इसके ऊपर ही आती है सॉलिड हो गए, इसीलिए यहाँ पर भी आएंगे सेम पॉइंट, वहाँ पर भी आएंगे क्योंकि ये आपस में मिलते हैं। फिर ये ट्रैक इन पॉइंट्स में से गुजरते हुए ये आते हैं, ये देखें इनको ट्रेस करते हैं, इनके पीछे चलते हैं। ये ट्रैक फिर हमारा आ रहा है अपर साइड पे, ये देखें बैटरी कनेक्टर जहाँ पे होता है ना उस लेयर में से तवा इस डायोड पर आता है। इसके आगे कैपेसिटर है, फ्यूज़ है, कैपेसिटर है, यहाँ से तो ट्रैक ये हमारा अपर साइड पे आ गया, जिसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज होती है। बस यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, आगे बैटरी चार्ज होगी। और आप अपने ये दो पॉइंट्स भी देख लें, हमारे यूएसबी कनेक्टिविटी के फास्ट चार्जिंग के ट्रैक है, अगर आपको इनकी ज़रूरत हो इनकी भी ज़रूरत होती है अक्सर औकात। ये ट्रैक भी हमारा ये देखें इस लेयर में आता है और सेम इसी लेयर के इन दो पॉइंट्स पर भी आते हैं ये दोनों पॉइंट्स। फिर ये ट्रैक हमारा अपर साइड पर इसमें चार्जिंग सेक्शन में जाता है, ये चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है। और फिर यही ट्रैक हमारे आगे इन दो पॉइंट्स इन दो डायोड्स होते हुए ये फिर इन लेयर्स में से होते हुए फिर ये दोनों ट्रैक हमारे सीपीयू से भी कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल होगी। बाकी इन तमाम ऐसियात और कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन रिपेयरिंग और वर्किंग मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।